अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट रखा है, इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदया, किसी भी बजट को 5 बिंदुओं पे आकलन किया जाता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में लाए थे। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में लाए थे, जिसमें बिंदु है किसी बजट का आकलन करने के लिए। जो बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस कितना होना चाहिए, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, नई नीतियां क्या होनी चाहिए और हमारे खर्चे क्या होने चाहिए। इन सारे 5 काउंट्स में उत्तर प्रदेश का बजट 100 में 100 नंबर पाता है। ऐसा बजट हमारे योगी आदित्यनाथ जी लेके आए हैं। 1,87,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये ऐतिहासिक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है जिससे नए प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, नए प्रोजेक्ट से रोड्स बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं और 68,000 करोड़ से ज्यादा हम रेवेन्यू सरप्लस हैं। हम बढ़ी हुई पेंशन भी दे रहे हैं, हम जो है तनख्वाह भी बढ़ी हुई दे रहे हैं, हम सब्सिडीज भी ज्यादा दे रहे हैं। अगर हम इसके आंकड़े लें तो हमारी बसपा सरकार में कुल बजट 1,80,000 करोड़ का था, जितना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में आज खर्च कर रहे हैं। ऐसा बजट हमारे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे वित्त मंत्री खन्ना जी लेके आए हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, सवेरे में चर्चा में सुन रहा था, हमारे विपक्ष से बहुत ही कुछ चीजें, गंभीर बातें कही जा रही थी। डिलॉयट कंपनी का नाम आया कि डिलॉयट को क्यों काम दिया गया। डिलॉयट कंपनी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। विश्व की 4 सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज में है, चाहे केपीएमजी हो, चाहे पीडब्ल्यूसी हो, चाहे अर्नस्ट एंड यंग हो, चाहे डिलॉयट हो। और इन कंपनियों का टर्नओवर, खाली कंसल्टेंसी की यदि हम बात करें तो डिलॉयट का टर्नओवर 7,20,000 करोड़ है। ऐसी कंपनी है जो 150 देशों में है, जिसके पास 600 से ज्यादा ऑफिस हैं और 180 साल पुरानी है। ऐसी कंपनी जिसमें 4.25 लाख लोग काम करते हैं, वो यदि हमको ज्ञान दे रही है तो इसमें क्या बुराई है। हमें हर जगह से ज्ञान लेना चाहिए। हमारी जो सोच है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें जहां से ज्ञान मिलेगा, जहां से नॉलेज मिलेगी, उसको हम हासिल करेंगे। दूसरी बात है, सवेरे पूछा जा रहा था, चर्चा हो रही थी, हरकुलिस की चर्चा हो रही थी कि हरकुलिस कहाँ है, हरकुलिस लैंड किया। हरकुलिस जो है, बताना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदया, डेमी गॉड है ग्रीक के 2500 साल पहले, जिन्होंने, जो आकाश के पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने राक्षसों का वध किया। आज के हरकुलिस हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जड़ से उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। तीसरी बात आई थी कि बजट लैप्स हो गया। बजट कैसे लैप्स हो रहा है, बजट कैसे लैप्स होता है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं अधिष्ठाता महोदय। अभी पीएससी की मीटिंग में हमारे माननीय सदस्य और हैं, इनकी रिजीम में खाली एक विभाग का, गृह विभाग का बजट 3300 करोड़ था, जिसमें 906 करोड़ लैप्स हो गया। इसको लैप्स कहते हैं कि पुलिस विभाग के न अस्पताल, न पुलिस विभाग के आवास बन रहे हैं, न हथियार गोला बारूद आ रहा है, और उसका बजट लैप्स हो गया। इसको बजट लैप्स कहते हैं। फिर अध्यक्षता महोदया, बात हो रही थी कि हम एक बहुत ही ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा? कुछ आंकड़े बताता हूं मैं। कुछ आंकड़े इसलिए बताता हूं कि यही हमको क्लियरिफाई करेंगे कि क्या हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। 1947 से आज तक हमारे पास 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर एफडीआई आया है, जिसमें कि आधा ट्रिलियन, उसका आधा हिस्सा हमारे पिछले 8 वर्षों में आया है, 80 महीने में लगभग आया है। इस तरह से हमारा एफडीआई बढ़ रहा है। पिछले 8 साल से लगातार एफडीआई बढ़ रहा है। और जब कोविड था, कोविड के दौरान इतना ट्रस्ट है हिंदुस्तान पे कि 7.5 लाख करोड़ का एफडीआई आया। और ये एफडीआई 162 देशों से आया, और ये एफडीआई 61 सेक्टर्स में आया। ये ट्रस्ट है हिंदुस्तान के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर। हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी पे इतना विश्वास है देश विदेश की कंपनियों को कि 33.5 लाख करोड़ के 19,000 एमओयू साइन हुए हैं। इसका परिणाम आने वाले समय में हम सब देखेंगे क्या हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी देखते हैं। डबल इंजन की सरकार की लगातार चर्चा हो रही थी। पहली ट्रिलियन हम कब हुए? पहला ट्रिलियन इकोनॉमी होने में हमको लगे 67 साल।
दूसरा ट्रिलियन इकोनॉमी होने में हमको लगे 8 साल। माननीय विधायक जी 5 मिनट। होने में अधिष्ठाता महोदया, तीसरा ट्रिलियन इकोनॉमी होने में हमको लगे मात्र 5 वर्ष। तो ये हमारी ग्रोथ रेट है। हम एक ग्रोथ मल्टीप्लायर की ओर जा रहे हैं, हम कोई साधारण इकोनॉमी नहीं चल रहे हैं। माननीय मंत्री ब्रजेश सिंह। माननीय अधिष्ठाता महोदया, 2 चीजें और कहना चाहूंगा। पूरे सदन में खाली बात हो रही है, पूरे उधर 2 लाख बोल चुके, पूरे सदन में बात हो रही है छापे की। छापे हमारी सरकार मान रही है भ्रष्टाचारों पे। आज भी खनन माफिया जेल में है, खनन मंत्री पुराने जेल में जाते। हमारा युवा आज चाहता है कि उसको रोजगार के अवसर मिले। हमने स्टार्टअप फंड, इंक्यूबेशन फंड लाए हैं 4000 करोड़ का। युवा एक उज्जवल भविष्य देख रहा है। हिंदुस्तान एक युवा देश है। 100 करोड़ की आबादी हमारी युवा आबादी है, 35 साल से नीचे। हम कहां पहुंचेंगे अगले 20 साल में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पिछले 5 वर्षों में हमने जो है फ्रांस को, यूके को, इटली को, रशिया को इकोनॉमी में पीछे जोड़ दिया। तो अपने युवा को कम मत आंकिए, अपने युवा को कम मत आंकिए। हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना रहे हैं नित नए। आप देखिए मेरे क्षेत्र सरोजनी नगर में एनसीडीसी बन रहा है, वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर कम्युनिकेबल डिजीजेस का, जो कोविड से लड़ेगा। हमारे यहाँ ब्रह्मोस बन रहा है, जो ब्रह्मोस 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड का, वो बन रहा है हमारे यहाँ। और इनके यहाँ क्या बनता था? सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जहाँ माफियाओं की ट्रेनिंग होती थी, चाहे गाजीपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, क्या वहां पे ट्रेनिंग देते थे ये, जिसका परिणाम हम अभी इलाहाबाद में देख रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि युवाओं का समय बहुत कीमती है। विपक्ष को युवाओं का समय नहीं खराब करना चाहिए। जाति बातें करके उसको पढ़ने के अवसर, संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि वो देश में और कंट्रीब्यूट कर सके। हर युवा का सपना होता है कैलटेक जाए, MIT जाए, विदेश में पढ़ाई करे, उसको अच्छे संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बजट का समर्थन करते हुए। थैंक यू।